गणित का जादू कक्षा 4 पाठ दुनिया ऐसी दिखती है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। और उस टॉपिक चैप्टर से मैं गिबली और बड़ा बक्सा का जो टॉपिक है वो आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पासे से संबंधित है। और ये जो चैप्टर है ये कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको हम देखिएगा। गिबली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है? गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ये आप बक्से देख रहे हैं। गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वह उस बड़े बक्से की दूसरी सतह देख सकती है। देखिए ये चींटी जा रही है और वह इसके मुड़ गई, इसको ठीक है बाएं मुड़ गई, तो वह क्या है कि इसके इस साइड वाले को देख सकती है। अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें और क्या लिखा है। तो गिबली को कुछ समझ नहीं आया वह बक्सा क्या था। वह एक कप पर चढ़ गई और वहां से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। ये देखिए बक्सा जब वो एक कप के ऊपर चढ़ गई तो बक्सा उसको इस तरह से चौकोर घनाकार डब्बे की जैसे दिखाई दे रहा था। अब देखते हैं, क्या तुम सोच सकते हो कि वह बड़े बक्से जैसी चीज क्या थी? तो देखिए इसको आपने देखा होगा जब आप कोई लूडो आप खेलते होंगे तो लूडो का जो पासा होता है उसमें इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये जो गिबली ने देखा वो क्या रहा, वो लूडो का पासा की तरह या लूडो का पासा ही था। अब हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से इसको आपने देखना है कि इस बक्से क्या तुम सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज क्या थी? इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। देखिए बच्चों, आमने सामने वाली, ये आपको समझना है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके आमने सामने वाली, आमने सामने क्या होगी? जैसे ये है, ये एक दूसरे के आमने सामने है, एक ये है तो इसके आमने सामने ये है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक है, एक हमारा ऊपर है, यहां पे है एक, ठीक है, एक हमारा इस यहां ऊपर की तरफ है, तो इसका सामने कौन सा होगा? नीचे। यानी कि एक यहां है तो इसके जो इस साइड में नीचे होगा, यहां पे ये इसके आमने सामने का वाली भुजा तल होगा। और यहां पे क्या बताया जा रहा है कि इन तलों की, इन दोनों की संख्या यानी कि एक और जो इसके नीचे है वो क्या होगा, उसका जो दोनों का योग आएगा वो आएगा 7। तो देखिए इसमें एक संख्या तो आपको दिखाई दे रही है एक, ठीक है। अब एक में हम कितना जोड़ें कि 7 हो जाए? तो 7 में से यदि आपको एक घटाते हैं तो यहां पे आ जाएगा 6। तो इसके नीचे क्या होगा? एक के नीचे होगा हमारा 6। 6 और एक कितना हो गया? ये हो गया हमारा 7। अभी चलो आगे मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का योग 7 होता है। अब देखिए संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या होगी? कक्षा 5 की जो ये संख्या 5 है। अब देखिए भाई, मैंने कहा ना यहां ये 5 है और इसके जो दूसरी तरफ की संख्या है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 7 होगा। आपको पता है यहां पे 5 लिखा है, ये हमने 5 कर दिया, ठीक है। अब 5 में हम कितना जोड़ें? 5 में दूसरे साइड वाली क्या संख्या होगी कि उन दोनों का संख्याओं का योग 7 होगा। तो इस 7 में से आप 5 को घटाएंगे तो यहां पे आया 2। तो 2 और 5 जोड़ के कितना हो गया? 7। तो आप देखेंगे कि जो 5 के जो ठीक सामने वाली संख्या होगी वह कितनी होगी? 7 होगी। चलो एक उदाहरण से और देखते हैं कि चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। अब देखो बच्चों, चित्र में सबसे नीचे ये है, ये एक सबसे ऊपर है, एक सबसे ऊपर है, तो सबसे नीचे कौन सा होगा? एक के सामने वाली भुजा, सामने वाला तल होगा। अब एक है, ये तो एक है,
लेकिन एक में और दूसरे तल को यदि आप जोड़ेंगे तो इन दोनों का उत्तर क्या आना चाहिए? 7। इन दोनों का योग 7 आना चाहिए। तो आपको बताना है कि नीचे जो ये नीचे तल होगा वो वहां क्या लिखा होगा, जबकि एक का और इस संख्या का योग कितना आएगा? 7 आएगा। तो आप क्या करेंगे कि 7 में से आपने 1 घटाया तो जो उसकी सामने वाली 1 के सामने की जो तल होगा वह कितना होगा? 6 का होगा। तो इन दोनों का योग 7 आ रहा है। अब मैं आपको और क्लियर करता हूं, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा लगेगा? चलिए इसकी और भी मैं अभी आता हूं आपके पास। अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ये 4 है, ठीक है, और 4 के ठीक सामने वाली संख्या कौन सी होगी? तो आपको पता है ये 4 है। 4 में आप कितना जोड़ेंगे? 4 में आप कितना जोड़ेंगे, यानी कि मैंने x लिख दिया, कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है अभी 4 में एक हमने ऐसी संख्या जोड़नी है कि उसको जोड़ करके जो इनका योग आएगा वो 7 आएगा। तो 7 में से आप 4 को घटाइएगा तो 4, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? दूसरी संख्या होगी हमारी 3। ये 4 होगी और ये होगी 3, 4 और 3 हमारा हो गया 7। ऐसे ही अगर मैंने कहा, अगर देखिए, अगर एक संख्या एक तरफ हमारा 7 है तो 7 के अपोजिट में क्या होगा? 7 के सामने वाली संख्या होगी हमारी 5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। अगर इस बक्से को हम खोलें, जो ये आपको दिख रहा है कि यदि आप इस बक्से को खोलते हैं तो इनमें से कौन सा दिखाई देगा? अब आपको ध्यान देना है। देखिए कौन दिखाई देगा। जैसे ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। 3 के ये अगर हम इसको बंद करते हैं तो 3 के सामने क्या आएगा भाई? 3 के सामने ये आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ये 3 है। 3 अगर सबसे ऊपर है तो इसके सबसे नीचे कौन सा आएगा? आपके आएगा 4, क्योंकि 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। मैं यहां पे कर देता हूं 3 धन 4 बराबर 7। अब देखो ये 5 है, 5 के नीचे 2 आ गया, 5 धन 2 बराबर 7, ये भी बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए 6 है, 6 के सामने आएगा हमारा 1, और 6 धन 1 बराबर क्या हो गया हमारा? 7। तो इस आकृति को यदि आप बंद करते हैं तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा? ये सही आ रहा है। अभी हम दूसरे को देखते हैं। यदि देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा है कि 3 के सामने आएगा हमारा 4, 3 और 4 ये 7 बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब 5, अब देखिए 5 और 6 को आप जोड़ेंगे, 5 और 6 ये हो गया 11, 5 धन 6 बराबर 11, ये गलत हो गया, जबकि उत्तर 7 आना चाहिए, ठीक है। अब 2 और 1, इन दोनों को करेंगे आप, 2 और 1 3, ये बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह से आपको यह होना चाहिए कि जो आमने सामने की जो इनके संख्याएं हैं उनका योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। जैसे यहां पे देख रहे हैं 4 को, अगर इस डब्बे को आप बंद करेंगे तो देखिए सीधे 4 के आगे सामने क्या आएगा? 5, 4 और 5 हो गया आपका 9, गलत हो गया। अब 6 के इस फ्लैप को यदि आप बंद करते हैं, ये यूं करके बंद होता है, तो देखिए क्या आ जाएगा? 6 धन 2 बराबर कितना आ गया? दूसरी संख्या आप 6 धन 2 बराबर 8, ये भी गलत आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी मैं एक बार बता देता हूं, यहां पे देखिएगा कि 3 और 6, 3 धन 6 बराबर 9, ये भी गलत हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, 5 और 2 7, 5 धन 2 बराबर 7, ये तो सही है। और 3 ये 4 के नीचे सामने 1 आएगा, 4 और 1 5 हो रहा है, तो ये गलत है। तो आपको ये पासा, यदि आपको पूछ लिया जाता है कि यदि पासा के ऊपरी समतल में, मैं एक प्रश्न देता हूं कि पासा के ऊपरी समतल में 1 है, ठीक है, 1 है, तो ठीक इसके नीचे कौन सी संख्या होगी? आपको पता है कि पासे की आमने सामने की तलों का योग जो आता है, उनके अंकों का योग जो है वो 7 आना चाहिए। तो आपको एक संख्या अगर पता है कि ये 1 है तो 7 में से 1 घटा दोगे तो उसके नीचे क्या होगा? 6 होगा। यदि एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता है 7 में से आप 3 को घटा देंगे तो 4 होगा। तो ये वाली आकृति आपकी बिल्कुल सही बन रही है और बाकी सब गलत है।